नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां जनपद के गंगा बहुउद्देशीय भवन में चल रहे वर्चुअल स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तबीयत हुई खराब। आगे बात करेंगे चंद्रपुर की, जहां कल चिमूर में शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का होगा राज्य स्तरीय सम्मेलन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद के गंगा बहुउद्देशीय भवन में चल रहे वर्चुअल स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तबीयत बिगड़ गई। तत्काल सूचना पर पहुंचे सीएमओ डॉक्टर विजय पति द्विवेदी मंत्री ने बताया कि 3 बार वॉमिटिंग हुई। सीएमओ ने आवश्यक उपचार के बाद मंत्री को आराम करने की सलाह दी। सीएमओ के अनुसार मंत्री दयाशंकर सिंह की तबीयत अभी ठीक है, उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। देर रात तक जगने के कारण ऐसा हुआ है। गंगा बहुउद्देशीय भवन में गए थे। मंत्री दयाशंकर सिंह की तबीयत खराब होने की शिकायत पर क्या पूरा मामला था सर? गंगा बहुउद्देशीय सभागार में मीटिंग चल रही थी। वहाँ से एडीएम साहब ने हमें फ़ोन किया कि तत्काल पहुँच जाइए, मंत्री जी की तबीयत खराब हो गई, वोमिटिंग हो रही है। कुछ दवा लेके, ब्लड प्रेशर की मशीन वगैरह लेके हम वहाँ पहुँचे। मंत्री जी को देखे, वो रात भर सो नहीं पाए थे, 3 वोमिटिंग उनको हो चुकी थी, वीकनेस फील कर रहे थे। फिर उनको हमने रेस्ट की सलाह दिया है, ओरल मेडिकेशन दिया है, जल्दी उनको लाभ मिले। वो अपने आवास में इस समय विश्राम कर रहे हैं, वो ठीक है। इस समय स्थिति सही है सर? हाँ, स्थिति ठीक है, बढ़िया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का 52वां राज्य स्तरीय सम्मेलन 19 जनवरी को चिमूर क्रांति भूमि के शहीद बालाजी सभागृह में आयोजित किया गया है। इस सत्र में शिक्षकेतर कर्मचारियों की लंबित मांगों, प्रश्नों एवं अन्य समस्याओं पर खुली चर्चा होगी और चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा जाएगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दादाजी भुसे, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर, डॉक्टर नामदेव किरसान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। अधिवेशनासंदर्भात काही माहिती आणि तसेच कुठल्या मागण्या आहेत आणि शासनासोबत कुठल्या मागण्यासंदर्भात आपला लढा आहे याबद्दल थोडी विस्तृत माहिती या पत्रकार परिषदेमध्ये आपण द्याल। उद्या या ठिकाणी राज्यभरातून 4 ते 5 हजार शिक्षकेतर कर्मचारी 52व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनासाठी उपस्थित राहत आहेत। शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाचं हे 52वं राज्यस्तरीय अधिवेशन आहे। या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने प्रामुख्याने राज्यातल्या इतर कर्मचाऱ्यांना जो मिळणारा लाभ आहे 10, 20, 30 वर्षानंतरचा, तो लाभ या राज्यातील शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिला गेला पाहिजे, ही प्रमुख मागणी आमची यामध्ये असणार आहे। त्याचबरोबर आमच्यामध्ये शिक्षक पदाचे पात्रताधारक कर्मचारी आहेत, जे BSc BEd आहेत, BA BEd आहेत, MA BEd आहेत, त्यांना शिक्षक पदावर विनाअट पदोन्नती दिली गेली पाहिजे। त्यांच्या आहे त्या वेतनाला संरक्षण देऊन शिक्षक पदावर त्यांना दिलं पाहिजे आणि तो पदोन्नतीचा मार्ग देखील पवित्र प्रणालीतून वगळून दिला पाहिजे। चंद्रापुर से सी न्यूज संवाददाता एफास की रिपोर्ट। गोरखपुर में कार्यक्रम में खजनी तहसील अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों के लोगों को वितरित किया गया घरौनी पेपर। इस कार्यक्रम में खजनी SDM ने लोगों को कृषि सम्मान निधि को लेकर जागरूक किया और CSC पर फॉर्मल रजिस्ट्री कराने के लिए भी प्रेरित किया। इस दौरान खजनी विधायक श्रीराम चौहान, SDM कुंवर सचिन सिंह, तहसीलदार कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, वीडियो खजनी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभागार में स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनता उपस्थित रही। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां बेलाफ में संयुक्त निबंधन पदाधिकारी पटना प्रमंडल पटना के संतोष कुमार झा ने रामपुर और भगवानपुर प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों के साथ शनिवार को बैठक की। इस दौरान झा ने कहा कि पैक्स जन कल्याणकारी समिति है, इसमें जो पैक्स अध्यक्ष हैं वह अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो काम होता है वह पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पैक्स अध्यक्ष किसानों को मुनाफा देते हुए धान क्रय कर भंडारण करते हैं। इसके बाद उस धान की मिलिंग कर तैयार चावल को PDS गोदाम में पहुंचाते हैं। इस गोदाम से उस चावल को जन वितरण प्रणाली दुकानदार ले जाते हैं। जन कल्याणकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे पैक्स अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान करते हुए और अन्न जो है सो जमा भंडारण करते हैं
और फिर इसकी मिलिंग करा करके राज्य खाद्य निगम को देते हैं, जो कि फिर जो है आपका जन वितरण प्रणाली की दुकानों से जो है लोगों के बीच में वितरण होता है गोडाउन से। और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो सरकार की केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसमें कि गरीब और जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं उनको अभी तो मुफ्त ही अनाज मिलता है। तो मुफ्त अनाज जो मिलता है तो वो अनाज मुहैया कराने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कड़ी है वो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं। चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, जो बेसिक हमारा क्रॉप है, फसल है, दोनों का जो है अधिप्राप्ति जो हमारे पैक्स और व्यापार मंडल के लोग करते हैं। और बिहार में अगर देखा जाए तो प्रमंडल के हिसाब से देखा जाए तो पटना प्रमंडल का जो अधिप्राप्ति का लक्ष्य रहता है, क्योंकि हमारे पटना प्रमंडल में अधिकतर धान उत्पादक क्षेत्र हैं, तो पटना प्रमंडल का लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि टोटल जो हम लोग का लक्ष्य रहता है वो लगभग इस बार भी 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां बेलाव स्थित जीविका भवन के सभागार भवन में दर्जनों जीविका सामुदायिक समन्वयक को 1 दिवसीय प्रशिक्षक अजय कुमार संकुल समन्वयक द्वारा दिया गया। इस संबंध में संकुल समन्वयक द्वारा बताया गया कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराने एवं महिलाओं को अपने गांव की समस्याओं और आकांक्षाओं को चिन्हित कर विकास की कार्य योजना के सूत्रीकरण का अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक ग्राम संगठन स्तर पर महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन करना है। आपका शुभ नाम एवं पदनाम? अजय कुमार, क्षेत्रीय समन्वयक, बीपीआई रामपुर और वसुंधरा सीएलएफ के और मॉडल भी हैं जी। आज यहाँ सब महिलाओं को बुला कर किस तरह की बैठक है, किस विषय पर? आज का जो बैठक ये हम लोग आज महिला संवाद कार्यक्रम पे इन लोग का 1 दिन का 1 दिवसीय और ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है सर। जी जी। और ट्रेनिंग में किस विषय वस्तु पर ट्रेनिंग दिया? और विषय वस्तु है कि हमारे गांव पंचायत में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रहे हैं, दीदी को कौन कौन सा योजना का लाभ मिल रहा है, और ऐसे कौन कौन से गरीब दीदी हैं जो कि वंचित रह गए हैं, उनको चिन्हित करना और उनको लिस्टिंग करना और उनको लाभ दिलवाना। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में सीएम योगी के टीबी मुक्त प्रदेश की घोषणा को सफल बनाने के लिए कौशाम्बी में जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने 6 रोगियों को पोषण पोटली वितरित किया। इसके साथ ही निक्षय मित्रों को एक टीबी रोगियों को गोद लेकर उसका नियमित इलाज कराने के साथ पोषण सामग्री मुहैया कराने के निर्देश दिए। 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के क्रम में जिले में अब तक 380 टीबी पेशेंट को निक्षय मित्रों ने गोद लिया है। टीबी मरीजों को नियमित दवा का सेवन कराने के साथ हर माह एक पोषण पोटली उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि साल के अंत तक कौशाम्बी को टीबी मुक्त घोषित किया जा सके। हमारे ज़िले में 1735 अभी टीबी पेशेंट्स हैं और लगातार हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देशन के क्रम में हम लोगों ने निश्चय मित्र भी बनाए। अब तक हम लोगों ने कुल मिला के 380 लोगों को गोद दिया है, जो हमारे ऑफिसर्स के माध्यम से हमारे ऑफिसर्स जाएंगे फील्ड में, टीबी पेशेंट से मिलेंगे, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे एज ए टीबी पेशेंट। उसके साथ साथ पोषण पोटली देते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे, ताकि इस टीबी जैसे रोग से उभर के निकल के आए और हम जल्द से जल्द हमारे ज़िले को टीबी मुक्त कराएं। अभी तक कितने लोग स्वस्थ हुए हैं? 4000 के हमारे पास सूचना थी 3-4 महीने पहले। उसके बाद स्क्रीनिंग होते होते इनकी उपचार होते होते अभी हमारे पास 1735 बच्चे जो अभी करंटली उपचार उनका चल रहा है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। 1 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को कृषि छात्रों ने घेर लिया और वैकेंसी निकालने की बात कहते हुए नारे लगाए गए, जहां वित्त मंत्री चलते बने। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2025-26 वार्षिक कैलेंडर में औद्यानिकी विभाग के लिए एक भी परीक्षा व्यापम में नहीं जोड़ा गया है। पिछले 8 सालों से कृषि विभाग में भर्ती नहीं निकलने की वजह से कृषि की पढ़ाई कर चुके छात्र परेशान हैं। इधर जब कृषि छात्रों ने वित्त मंत्री से ज्ञापन सौंप कर वैकेंसी निकालने की बात कही तो उन्होंने अपने घर में आने की सलाह दी और औद्यानिकी सीखने की बात कह डाली, जिससे कृषि छात्र काफी नाराज नजर आए और वित्त मंत्री के जाने के दौरान कृषि छात्रों ने नारेबाजी करते हुए वैकेंसी निकालने की बात कही है, क्योंकि 6 साल की पढ़ाई करने के बावजूद भी कृषि विभाग में वैकेंसी नहीं निकलने पर छात्र परेशान हैं।
इधर वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है। आने वाले समय में सभी लोगों का और बेहतर ढंग से ख्याल रखा जाएगा। वो निश्चित रूप से हमारी सरकार सभी वर्गों के मांगों के लिए संवेदनशील है और पिछले 5 सालों में जिस प्रकार की अव्यवस्था कांग्रेस के राज में रही उससे छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल रही है और हर तरफ विकास के नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं। मेरा नाम अमन जायसवाल है। हम लोग सुबह टाइम सर से मुलाकात किए थे तो हमको बोलते हैं कटहल लगाने के लिए। हम लोग पूछे कि सर आरजीओ का वैकेंसी आप कब निकालेंगे। कृषि उद्यानिकी विषयाधिकारी का 8 साल से नहीं आया है पोस्टिंग, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरे घर में आओ, मैं तुम लोग को खेती करना सिखाऊंगा। जस्ट इसका हम लोग के पास वीडियो भी है और जो बोले हुए हैं सारा कुछ है। तो सर ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए। सर हम लोग 4 साल बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, 2 साल एमएससी करते हैं, हमारे पीएचडी वाले सर भी हैं, जस्ट नेट क्वालिफाइड करते हैं, फिर भी हमारी वैकेंसी नहीं आती हैं। 8 साल सर एडीएच का 12 साल 10-12 साल हो गया, एसएडीओ हो गया, एडीओ जो आरईओ का भी पोस्ट आया था सर वो कांग्रेस सरकार पे आया था, ना कि इसमें आया था। तो इसको सर आरएचओ का जल्दी से निकालते। 25 में हम लोग बस चाहते हैं जो कैलेंडर आया है एग्जाम कैलेंडर सीजी व्यापम का, उसमें आरएचओ का पोस्ट को और एग्रीकल्चर टीचर का उसमें किया जाए। हम लोग की संख्या तो 150 है सर। हिमांशु जायसवाल, कृषि छात्र। छत्तीसगढ़ सरकार को हम अपनी मांग रख रहे थे कि विगत 8 वर्षों से उद्यानिकी विभाग में एक भी भर्ती नहीं आया है। तो हम ओपी चौधरी मंत्री माननीय महोदय से हमने अपना विज्ञापन रखा कि उद्यानिकी विभाग में 8 वर्षों से वैकेंसी नहीं आया है। तो सर निवेदन है कि वैकेंसी एग्ज़ाम कैलेंडर में 2025 का जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किए हैं उसमें शामिल किया जाए हमारे उद्यानिकी विभाग के भर्ती को। तो उनके द्वारा कटाक्ष दिया गया कि हमारे पास आइए, हम आपको उद्यानिकी सिखाएंगे, कटहल लगाना सिखाएंगे, लीची लगाना सिखाएंगे। ये कहाँ का बात है सर? सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।